डॉक्टर अजय चौधरी को ही टिकट क्यों मिले, किसी और को क्यों ना मिले थी, आपके बारे में भी चर्चा हुई। लोग कहते हैं जी बड़े साफ छवि के इंसान हैं, लेकिन अक्सर जो है चुनाव के समय नजर आते हैं। पहले जो है वो छोड़ करके शायद चले गए थे, राजनीतिक स्तर पर उतने एक्टिव नानून के अंदर नजर नहीं आए, थोड़े से नाराज हैं जी। मुझे तो कहीं नाराज़गी दिखाई नहीं दी, आपको पता नहीं कैसे दिखी है। दादा गौतम खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, तो मैं उनको सफल कैसे कहूँगा। वो अपने आप को असफल मानते हैं। मेरे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ की खास पेशकश सीधी बात। भाई, हाल ही में हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा के नतीजे कांग्रेस के फेवर में आए हैं, वैसे ही जो है कांग्रेस के अंदर बाढ़ आ गई है, चुनाव लड़ने वालों की और चुनाव लड़वाने वालों के भी। और ऐसे में खासतौर से बात अगर करें नानोंद हलके की, जहां पिछले 40-45 साल से आज तक कोई कांग्रेसी कैंडिडेट जीत नहीं पाया है, अब नानोंद हलके के अंदर भी 1 दर्जन के करीब लोग टिकट का दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। और इन्हीं दावेदारों की भीड़ जो है लगातार नानोंद के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और इसी कड़ी में जो है नानोंद के अंदर जो मजबूत दावेदारी रखते हैं डॉक्टर अजय चौधरी, उनसे बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। सर, स्वागत करते हैं सिटी बिग न्यूज़ पर आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, पहला ही सवाल, डॉक्टर अजय चौधरी ही क्यों, डॉक्टर अजय चौधरी को ही टिकट क्यों मिले, किसी और को क्यों ना मिले? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई डॉक्टर अजय चौधरी को ही टिकट मिले। आप मेरे को कैंपेन करते हुए देखेंगे तो मैंने हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आए उसी को जिता करके भेजें। ये तो पार्टी नेतृत्व फैसला करता है, वो आकलन करेंगे कि डॉक्टर अजय चौधरी को क्यों। लेकिन सर, पार्टी नेतृत्व तो कई हिस्सों में आपका बढ़ गया है। अब कुमारी सैलजा जी की बात करें, उनके पे सलार आप हैं। उधर से हुड्डा साहब की तो पूरी एक ट्रक भर करके जो है पूरी सेना चल रही है। रणजीत सुरजेवाला साहब से जो है आज एक कैंडिडेट है, वो भी अपनी एक मीटिंग आज कर रहे थे नानोंद के अंदर। तो हाईकमान तो खुद ही बटी हुई है। नहीं, ना हाईकमान बटी हुई है, ना हमारे नेता बटे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी तरह से कोशिश कर रहा है जी, और जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसके ऊपर हाईकमान मोहर लगा देगा जी। वैसे ये बात तो कोई टाल नहीं सकता है कि लोकसभा के अंदर जिस तरीके से नतीजे कांग्रेस के लिए आए हैं, तो एकदम से बाढ़ आ गई है। नए नेताओं के भी और पुराने नेता भी जो है वो हलचल में वापस से आ गए हैं। तो ऐसे में कैसे चुनेंगे कि कौन बढ़िया है, कौन मजबूत है और कौन जो है जीत ला करके देगा? देखो, इसके कई क्राइटेरिया हैं। पार्टी हाईकमान अपने तरीके से सर्वे भी करवाती है। पार्टी की हाईकमान ये भी देखती है निष्ठावान व्यक्ति कौन है जी, और बैकग्राउंड किसका किस प्रकार से है, किसका मजबूत आधार है। हर चीज़ का आकलन करते हुए, सब समीकरणों को देखते हुए जी, फैसला होता है, जैसे हमेशा होता है, अब भी होगा जी। आज आपके हलके के अंदर घूम रही थी तो हलके के कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रही थी, आपके बारे में भी चर्चा हुई। लोग कहते हैं जी बड़े साफ छवि के इंसान हैं, लेकिन अक्सर जो है चुनाव के समय नजर आते हैं। पहले जो है वो छोड़ करके शायद चले गए थे, राजनीतिक स्तर पर उतने एक्टिव नानून के अंदर नजर नहीं आए, थोड़े से नाराज हैं। नहीं, इस प्रकार की कोई नाराज़गी मुझे तो दिखाई नहीं दी। कल मैं भैणी गांव में कार्यक्रम करके आया हूँ, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल। 3-4 दिन पहले मैं मिर्चपुर में प्रोग्राम करके आया हूँ, सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल, पटाखे जी। मुझे तो कहीं नाराज़गी दिखाई नहीं दी, आपको पता नहीं कैसे दिखी है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, 40,000 की लीड जो है तकरीबन इस हलके के अंदर ली है, कहीं ये लीड ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बदल जाएगी चुनाव के समय कांग्रेस के लिए? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग तो डबल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मैन टू मैन मार्किंग करके, घर घर का हाथ जोड़ करके हम वोटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अब की बार जब लोकसभा की बात करें तो हम 46 जगह पे जीते थे। मैं आपको विश्वास के साथ ये भरोसा दे सकता हूं कि हमारी जीत कम से कम 70 जगह पे होगी जी। और भगवान ने चाहा और मेहनत बढ़िया रही तो ये आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है। जैसे जैसे कांग्रेस के अंदर बाढ़ आती जा रही है, नानोंद में बीजेपी के लिए सूखा पड़ता जा रहा है, कोई गर्दन नहीं उठा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। एक वो आए गए कैप्टन साहब भी जो है घूमते हुए नजर आ जाते हैं। तो बीजेपी का ये सूखापन कितना फायदा देगा इस हल्के में? देखो, बीजेपी का सूखापन तो आपको प्रदेश स्तर पे भी दिखाई देगा। बाकी कप्तान साहब अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले भी वो यहाँ कैंडिडेट बीजेपी के थे, आगे भी मुझे तो लगता है वही लड़ेंगे जी।
उसके अलावा चुनाव का समय है और इस टाइम पे जो है घोषणाएं रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं। अब चाहे फिर सरपंचों का जो लिमिटेशन है वो 21 लाख तक की बात हो या फिर क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, तो लगातार कई गाँवों के अंदर जो है स्पेशली पैसे भी जो है बांटे जा रहे हैं। तो चुनाव के समय ऐसी घोषणाएं, क्या लगता है कि ये वक्त की नज़ाकत है या सिर्फ चुनाव को देखते हुए बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, देखो, इनको झूठ बोलने की आदत है। देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, आज के दिन झूठ की बरसात हो रही है। झूठे सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। इनको मालूम है हमें अक्टूबर क्रॉस नहीं करना है, हम अक्टूबर के बाद प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देंगे। उसी सिलसिले में झूठ बोलते जा रहे हैं। ये हर चीज़ की हाँ भरेंगे, क्योंकि आगे करने की तो ज़रूरत नहीं है। आगे तो करना तो कांग्रेस को है। कांग्रेस का आदमी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस ने सरकार चलानी है, तो जाते जाते कुछ भी बोल जाओ। लेकिन ये भी मेरे को भरोसा है कि हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है और इनकी किसी बहकावे में नहीं आएगी। ये सिर्फ छलावा है। झूठ की नींव पे सरकार बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नानौंद की ज़मीन पर एक्टिव हैं, जो है घूम रहे हैं नानौंद हल्के के अंदर। किन किन मुद्दों पर आप मानते हैं कि कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, विकास, ग्रामीण क्षेत्र में विकास बहुत पीछे है। नंबर 2, रोज़गार। जी, हमारे यहाँ बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पे है। हरियाणा तो बल्कि पिछले कई साल से जी, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 रैंक कर रहा है। पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। नंबर 3, कानून व्यवस्था। आप खुद हिसार से हैं, आप खुद जानती हैं कि हिसार में क्या हालत हो गई है। आज बाहर निकलना जो है ना मुश्किल हो गया है। जी। तो ये प्राइमरी मुद्दे हैं आज के दिन भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, यही सब ज़रूरी है। जी, चलिए, फिलहाल जो मौजूदा विधायक यहाँ से रहे दादा गौतम, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनको कितना रेटिंग देना चाहेंगे? विधायक के तौर पर क्या सफल रह पाए नानौंद के अंदर? नहीं, वो तो खुद दादा गौतम खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, तो मैं उनको सफल कैसे कहूँगा? वो अपने आप को असफल मानते हैं। मेरे कहने से, ना कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। नानौंद हल्के के अंदर एक चीज़, वो एक बीमारी और है जो धीरे धीरे जड़ जमाती जा रही है, वो है नशा। यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं अपने गिरफ्त में लेते हुए जा रहे हैं। उसका इलाज किस तरीके से करवा पाएंगे? देखो, वो तो एक सजग सरकार की ज़रूरत है जी। उसमें न केवल जागरूक सिटीज़न चाहिए, उसमें साथ के साथ रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। जो व्यक्ति नशे के गिरफ्त में आ चुका है उसको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसका इलाज करवाया जाए। साथ के साथ पुलिस की बड़ी भूमिका है इसमें कि नशे की तस्करी ना हो, नशा ज़रूरतमंद तक ना पहुँचे, और ज़रूरतमंद जो है उसका बढ़िया इलाज हो। तरीका तो यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये है मेरे साथ डॉक्टर अजय चौधरी, लगातार जो है नानौंद हल्के में जो है फिलहाल घूम रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी भी जो है जगह और थोड़ी सी मजबूत कर रहे हैं। खैर, लगातार अपडेट्स जो है इसी तरीके से सिटी बिग न्यूज़ पर हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नमस्कार सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।